झांसी राज्य का पतन। जिस समय बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मालकम साहब की रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंची, उस समय गवर्नर जनरल साहब अवध प्रांत में दौरे पर गए थे। जब 4-5 महीने बीत गए और सरकार की ओर से कुछ जवाब नहीं आया, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने एक खलीता मेजर एलिस साहब के द्वारा भारत सरकार को भेजा। उसका सारांश यह था कि इस प्रांत में ब्रिटिश सरकार का राज्य स्थापित होने से पहले हमारे ससुर शिवराव भाऊ ने सरकार की जो सहायता की थी, वह झांसी के दरबार से प्रकट होती है। इस सहायता के बदले ब्रिटिश सरकार ने हमारे घराने पर जो कृपा दृष्टि की थी, उससे हमारा हमेशा कल्याण हुआ है। सन 1842 ईस्वी में हमारे पति महाराजा गंगाधर राव के साथ कर्नल सलीमन ने जो संधि की थी, उससे सन 1817 ईस्वी में रामचंद्र राव के साथ की हुई संधि की शर्तें रद्द नहीं की गई, किंतु यह वचन दिया गया था कि वे सब उसकी प्रतिष्ठा और इच्छा से विरुद्ध है। सरकार से हमारी अंतिम प्रार्थना यह है कि जिस प्रकार दतिया के राजा परीक्षित, जालौन के बालाराव और ओरछा के तेज सिंह के लिए दत्तकों को सरकार ने मंजूर किया है, उसी प्रकार इस दत्तक के लिए भी सरकार अपनी मंजूरी दे। खलीता गवर्नर जनरल साहब के सेवा में भेजा गया। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब ने तारीख 24 दिसंबर सन 1853 ईस्वी को एक पत्र में यह लिखवाया कि जिस तरह ओरछा के राज्य के साथ हमने संधि की है, उसी तरह झांसी के राज्य के साथ भी की है। दोनों संधियों का आशय एक समान है। ऐसी स्थिति में एक राज्य को दत्तक की मंजूरी देना और दूसरे को ना देना उचित नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने तारीख 27 मार्च सन 1836 ईस्वी के पत्र में यह स्वीकार किया कि देसी राजाओं को दत्तक लेने का पूरा अधिकार है, परंतु यह पत्र बुंदेलखंड के एजेंट के दफ्तर में बहुत दिनों तक पड़ा रहा। झांसी की गद्दी खाली देखकर गंगाधर राव के पुराने निवास स्थान खानदेश के भाई बंधुओं में से सदाशिवराव नारायण नाम के एक आदमी ने झांसी का राज्य पाने के लिए मेजर मालकम साहब को प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि मृत राजा के सबसे नजदीक का रिश्तेदार ही उसका वारिस और गद्दी पाने का हकदार हो सकता है। फरवरी सन 1854 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी कलकत्ता लौट आए, तब झांसी राज्य का विचार आरंभ हुआ। भारत सरकार के पर राज्य संबंधी सचिव मिस्टर जेपी ग्रांट साहब ने झांसी राज्य की एक बहुत बड़ी मिसाल तैयार की। उसमें झांसी राज्य की प्राचीनता और उसके साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध का संक्षिप्त इतिहास देकर इस बात पर जोर दिया गया कि झांसी का राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। कलकत्ता की काउंसिल में बैठकर डलहौजी साहब ने झांसी को ब्रिटिश सरकार के राज्य में मिला लेने की आज्ञा दे दी, और इधर झांसी के महल में रहने वाली लक्ष्मीबाई पति वियोग से दुखी होकर अपने दत्तक पुत्र के भविष्य की रात दिन चिंता कर रही थी। 3 दिसंबर 1853 ईस्वी को उन्होंने जो खलीता सरकार को भेजा था, उसका जवाब 2 महीने बीत जाने पर भी जब नहीं आया, तब उन्होंने 16 फरवरी सन 1854 ईस्वी, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने की सरकार की आज्ञा पाते ही बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मालकम साहब ने एक इश्तिहार मेजर एलिस साहब के पास भेज दिया, जिसमें लिखा था 21 नवंबर सन 1853 ईस्वी को महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले दामोदर राव को गोद लिया था, परंतु श्रीमान गवर्नर जनरल साहब ने इस दत्तक पुत्र को नामंजूर कर दिया। इसलिए भारत सरकार की 7 मार्च सन 1854 ईस्वी की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। उस इश्तिहार में सब लोगों को बताया गया कि सारा झांसी प्रांत बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब के अधीन किया गया है। अब झांसी प्रांत की सारी प्रजा खुद को ब्रिटिश सरकार के अधीन समझकर मेजर एलिस को कर दिया करे
और सुख तथा संतोष से रहे। जिस समय झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने का समाचार मेजर एलिस साहब ने महारानी लक्ष्मीबाई को सुनाया, उस समय वे दुख के कारण बेहोश हो गई। होश आने पर एलिस साहब ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि पॉलिटिकल एजेंट की आज्ञा अनुसार आपका उचित सम्मान किया जाएगा और आपके निर्वाह की उदारता से व्यवस्था की जाएगी। यह कहकर जब एलिस साहब जाने लगे तब लक्ष्मीबाई ने शोकाकुल होकर बहुत नम्रता के साथ कहा, मैं झांसी नहीं दूंगी। उनका यह अभिमान बेकार गया। झांसी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और बालक आनंदराव का हक नामंजूर कर दिया गया। मालकम साहब ने गवर्नर जनरल की मंजूरी से यह निश्चित किया कि महारानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई ने इसे स्वीकार नहीं किया। झांसी राज्य की स्वाधीनता खत्म हो जाने के बाद मेजर मालकम साहब ने महारानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कुछ सूचनाएं भारत सरकार के पास स्वीकार करने के लिए भेजी। पहली, महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी के खजाने से या जहां से वे पसंद करे 5,000 रुपए हर महीने जब तक वे जिंदा रहे दिए जाए। दूसरा, झांसी का राजमहल महारानी लक्ष्मीबाई को रहने को दिया जाए और उस पर उन्हीं का स्वामित्व समझा जाए। तीसरा, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन समय में उन पर या उनके नौकरों पर ब्रिटिश सरकार की अदालत का कोई अधिकार न रहे। चौथा, स्वर्गवासी महाराज गंगाधर राव की इच्छा के अनुसार उनका निजी धन रियासत के लेन देन का हिसाब करके जो बाकी रहे वह और राज्य के सारे जवाहरात महारानी लक्ष्मीबाई को दिए जाए। पांचवा, उनके रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाई जाए और उनके निर्वाह की कुछ व्यवस्था की जाए।